नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोल्थना। द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों का सम्मेलन आज से दिल्ली में। भारतीय सेना करेगी मेजबानी। 32 देशों के सैन्य प्रमुख होंगे शामिल। महागठबंधन में दरार के संकेत। दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस आला कमान से नहीं हो पाई मुलाकात। तेजस्वी ने विधायकों को वापस बुलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। इन केंद्रों पर दिव्यांगजनों को चिकित्सीय, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता मिलेगी। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा बाल अधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत की ओर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीमा पार आतंकवाद के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। चलिए समाचारों की शुरुआत करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राजधानी लखनऊ में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को लेकर बैठक की। सीएम योगी ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की समीक्षा की। बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से वंचित न हो। तो देखिए, योगी सरकार के सख्त निर्देश है, दिव्यांगों के लिए हर विशेष व्यवस्था की जाए। सभी मंडल मुख्यालयों पर अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र विकसित किए जाएंगे। इसी के साथ दिव्यांगों को चिकित्सीय, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि वो भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। पहले से संचालित केंद्रों को मॉडल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे ये भी एक उदाहरण के तौर पर सामने आ सके। जहां केंद्र नहीं है वहां उन्हें जिला अस्पतालों के परिसर में स्थापित किया जाए। प्रत्येक केंद्र में प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं ऑर्थोटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और काउंसलर की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाए। यूपी में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अलीगढ़ में सांड ने राह चलते 2 लोगों को मार डाला और कई लोग घायल हैं। एक हमले का तो वीडियो भी वायरल हुआ है। सांडों के इस तरह से हमले के कारण दहशत की स्थिति है। अलीगढ़ में सांड ने कचौड़ी खा रहे युवक को हवा में 10 फीट ऊपर उछाल दिया। वहां मौजूद लोगों ने जब उसे भगाया तो दौड़ते हुए सांड ने 8 लोगों को टक्कर मारी। हमले में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। डीएम संजीव रंजन ने बताया कि सांड को पहले से ही रेबीज का संक्रमण था। तो देखिए, यूपी में लगातार आवारा पशुओं का जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। जो एक सांड जो है वो रेबीज से ग्रस्त था। वो अचानक से लोगों के ऊपर हमला किया। उसमें 2 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हुई है। एक दुर्गपाल जी है और दूसरे भोला जी हैं। ये 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और रेबीज के कारण बाद में सांड की भी मृत्यु हो गई। तो जो नियमानुसार इन लोग का जो लाभ दिया जाना है वो लाभ हम लोग दिलाएंगे। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट ये हुआ तो इसको हम लोग सबके जांच कराए जा रहे हैं। जो नगर निगम में जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके माध्यम से इस चीज को ताकीद किया गया है कि जो लोग संपर्क में आए सभी एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाए। इसकी मैं जांच करा लूंगा, परंतु जैसे सांड है तो उसको नियंत्रित कर लेना थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं चेक कर लूंगा कि उस टाइम भी उन्होंने इंटरव्यू किया था नहीं किया। तो देखिए, अलीगढ़ में भी सांड का आतंक देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के ज्वालापुरी इलाके में
सांड ने आतंक मचा दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सांड ने 8 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, यूपी में लगातार आवारा पशुओं की जो वारदात है वो सामने आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सांड ने 8 लोगों को टक्कर मार दी है और अब तक ये भी खबर आई है कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने सांड का रेस्क्यू किया है और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। इलाहाबाद में हमलावर सांड की भी मौत हो गई। तो देखिए, जो सांड है जिसकी वजह से यह आतंक हुआ था, उसकी भी अब मौत हो गई। और खबर यह भी आ रही है कि सांड को पहले से ही रेबीज था, जिसकी वजह से वो इतना खूंखार हो गया था। कालीन नगरी भदोई एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। विश्व स्तर पर भारतीय हैंडमेड कालीन की पहचान को सशक्त बनाने वाले 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन हो रहा है। शनिवार को सीएम योगी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया था। भदोई में आयोजित 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो और भदोई कारपेट एक्सपो मार्ट मेले में 3 दिनों में कुल 210 विदेशी खरीदारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सोमवार को मेले में प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर भी शामिल हुए। जेपीएस राठौर ने कालीन निर्यातकों से बातचीत की और कहा कि ये कालीन मेला पूर्वांचल के प्रगति में अहम साबित होगा। इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो भदोही में आयोजित मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और इसके कारण कारपेट उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। कारपेट उद्योग अभी हमारे देश का 17,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसमें अकेले हमारे भदोही का ही 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का काम है और डोमेस्टिक मिला दें तो 10,000 करोड़ का व्यवसाय यहाँ पर होता है सालाना। तो इस प्रकार से एक एक्सपो का आयोजित करके देश विदेश के तमाम यहाँ पर एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स आ रहे हैं, उनके बीच में डीलिंग हो रही है। अमेरिका, यूरोप के तमाम देशों के लगभग 400 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। मुझको जानकारी दी लगभग 250 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 67 देशों से लोग आए हैं और ऐसे लोग आते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारा उद्योग है, जो बुनकरों ने अपना खड़ा किया है, जिनकी उंगलियों के हुनर के कारण ये पूरा कारपेट उद्योग चल रहा है, इसको नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का काम ये भदोई के लोग करेंगे। तो देखिए, भदोई को कालीन नगरी कहा जा रहा है और भदोई में बनाई गई जो कालीन है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी पहचान बना रही है। भदोई में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन हुआ है, जहां पर भदोई देश के प्रमुख कारपेट क्लस्टर में से एक माना जा रहा है। एक्सपो मार्ट मेले में 3 दिनों में कुल 210 विदेशी खरीदार आए हैं। मेले में शानदार डिजाइन और मोटिव वाला कालीन सजा है। जिला जेल के बंदियों ने भी अपनी कला का शानदार प्रदर्शन इसमें किया है और कहीं ना कहीं भदोई में जिस तरह से कालीन का बाजार लगा है, विश्व पटल पर जो स्थानीय कारीगर है वो अपने उत्पादों की, अपने कालीन की प्रदर्शनी कर पा रहे हैं। दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 122 पूजा विशेष ट्रेनें 2484 फेरों में चला रही है। त्योहारों के दौरान लाखों यात्री की आवाजाही रहती है। रेलवे का ये कदम यात्रियों को काफी सुकून देने वाला है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर से देश के प्रमुख नगरों जैसे कोलकाता, आसनसोल, धनबाद, मुंबई व पुणे, नई दिल्ली, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोधपुर, रांची और वडोदरा में पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त छपरा, गोमती नगर और मऊ आदि विभिन्न स्टेशनों से भी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। इन अधिकतर स्पेशल ट्रेनों में विभिन्न तिथियों में पर्याप्त बर्थ उपलब्ध है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वृहद व्यवस्था की हुई है। सबसे पहले स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो अभी तक 122 स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई की गई हैं, जिनमें से 84 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से टर्मिनेट हो रही हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से चल रही हैं। और बाकी जो ट्रेनें हैं वो पासिंग ट्रेनें हैं 38। ये ऐसी ट्रेनें हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होकर जा रही हैं और अलग अलग नगरों महानगरों को जोड़ रही हैं। इन ट्रेनों के माध्यम से सभी प्रमुख डेस्टिनेशंस को कवर किया जा रहा है।
ये सभी विशेष ट्रेनें हैं जो कि नॉर्मल जो रेगुलर ट्रेनें चलती हैं उनके अतिरिक्त हैं। इन ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों की जो यात्रा होगी इस दौरान वो सुगम होगी। और इसमें अभी जो है जैसे लगातार हम लोग जिन ट्रेनों में वैकेंट बर्थ है उसकी भी पोजीशन डेली बेसिस पे दे रहे हैं, जिससे कि यात्री इन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से अपनी यात्रा को सुगम बना सकें। देखिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे ने सिलसिलेवार तरीके से ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। त्योहारों पर पूर्वोत्तर रेलवे का रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने का बड़ा फैसला लिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कुल 122 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इनमें से 84 ट्रेनें 1208 फेरों में पूर्वोत्तर रेलवे के कई स्टेशनों से शुरू होगी, जबकि 38 ट्रेनें 1276 फेरों में रेलवे के स्टेशनों से होकर गुजरेगी। अधिकतर स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त सीट उपलब्ध रहेगी ताकि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो और उनको सीट मिल पाए। पूर्वोत्तर रेलवे में क्राउड मेंटेनेंस का प्लान भी लागू किया जा रहा है। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। अब बात यूपी में योगी सरकार के अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की। कल रात से लेकर आज सुबह तक उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए। यूपी के बलिया में पुलिस अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए चेकिंग अभियान के समय पुलिस ने एनकाउंटर कर एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर के दनकौर झाझर मार्ग पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने हत्या के एक आरोप का हाफ एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार किया है। जनपद बलिया में अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण हो चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जिसके क्रम में थाना दोपहर पुलिस के द्वारा अपराधियों की गतिविधियों के नियंत्रण एवं चेकिंग कर चलाया जा रहा था। जिसके क्रम में एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध आया। दोपहर पुलिस टीम के द्वारा उसको रोकने का जब प्रयास किया गया तो वो रोक के न गाड़ी भगाने लगा। पुलिस टीम के द्वारा उसका पूछा किया गया और उसकी घेराबंदी की गई। जब उसको ललकारा गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसका नाम अशोक कुमार उर्फ मुन्ना बना, जो कोतवाली से वांछित और इनामिया अभियुक्त है। इस संबंध में उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक नाजायज तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस के साथ में एक बाइक स्प्लेंडर प्रो बरामद हुई। इस प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 13 अक्टूबर की सुबह ग्राम औलदा जागीर, जो कि थाना ककोड़ में पड़ता है, वहां पे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध। आज उस जो नामजद व्यक्ति है किशन पुत्र ज्ञानी, उसकी तलाश संभावित स्थानों पे की जा रही थी। तो दनकौर ककोड़ झाझर रोड पे एक खंडहर था जहां पे ये व्यक्ति छुपा हुआ था। पुलिस ने जब इसको यहाँ पे गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में एक गोली लगी है। इस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया गया है। पूछताछ में इसने पूरी घटना का विस्तृत वर्णन किया है। इसने बताया कि शराब पीने के दौरान मृतक से इसका और इसके साथ एक और व्यक्ति था, सागर पुत्र पन्ना, जो कि उसी गांव का रहने वाला है। इनमें कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के दौरान ये आवेशित हो गए और इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जो मृतक मोनू है उसकी हत्या कर दी गई, पेचकस से वार करके तथा गला दबाकर। जो गिरफ्तार व्यक्ति है इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस तथा जो आला कतल पेचकस है वो बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के पास से जो जब हत्या इसने की थी उस दौरान जो इसने कपड़े पहन रखे थे वो खूनालूदा कपड़े भी इसके पास से बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस विषय में पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के लिए इस क्षेत्र के लोगों का आभार जताया और कहा कि क्लमिकिया गणराज्य में बहुत सारे मंदिर और पगोड़े हैं और अब पीएम मोदी की प्रेरणा से भगवान बुद्ध के अवशेषों को वहां लाया गया है। इनमें कंग्यूर भी शामिल है, जिससे बुद्ध के संदेशों को और अच्छे से समझा जा सके। जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उम्मीद जताई कि इस पहल से भारत रूस के संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान कैनेरी खुरूल का मंदिर परिसर नमस्ते नमस्ते की ध्वनि से गूंज उठा और बुद्ध के पवित्र अवशेषों को यहां लाने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया गया।
प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आज के लिए कंजूर लाने का निर्णय लिया है, जो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसे इस मठ को सौंपा जा रहा है ताकि आप सभी बुद्ध धर्म को और बेहतर समझ सकें। मैं आप सभी को यह भगवान तथागत बुद्ध के इस स्थल को तैयार करने के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद जो आपने सफलता प्राप्त की है और 1 महीने तक उत्सव मनाने का भी निर्णय लिया है, मैं इसके लिए आपको भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां पर भगवान बुद्ध है वह स्थान छोटा नहीं होता है, वह अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है जिसका आकार नापा नहीं जा सकता है। महोबा जिले के बजरिया स्थित 220 केवी विद्युत पावर स्टेशन में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मेंटेनेंस कार्य के दौरान हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इस हादसे में एसडीओ, जेई और एक संविदा कर्मी घायल हो गए। झुलसे हुए लोगों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जेई सुरेश रैना की गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि एसडीओ प्रवीण यादव और संविदा कर्मी नरेश कुमार का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। प्लान शटडाउन था। त्योहारों को देखते हुए हम लोग मेंटेनेंस का काम करा रहे थे। पनवाड़ी 132 लाइन का ब्रेकर फंस गया। उसी समय अर्थिंग लगी हुई थी। उसी समय अचानक फ्लैशिंग हो गई, जिससे 3 लोग झुलस गए, जिसमें संविदा कर्मी नरेश कुमार, 220 केवी जेई सुरेश रैना ज़्यादा झुलसे हैं। मुझे भी मैं भी थोड़ा सा झुलसा हूँ। कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जिला चिकित्सालय महोबा में 2-3 पेशेंट आए हुए हैं, जो कि बर्न इंजरी का इलेक्ट्रिक शॉक का मामला है और काफी ज्यादा क्रिटिकल बर्न इंजरी है। एक पेशेंट को 3rd डिग्री बर्न इंजरी है, जिस पेशेंट को जिला चिकित्सालय महोबा में प्राइवेट ट्रीटमेंट करते हुए मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया है। बाकी 2 पेशेंट की हालत स्टेबल बनी हुई, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय महोबा में चल रहा है। समाचार में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। समाचार में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ में सोमवार को अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया। संस्था के प्रधानाचार्य राजेश गौतम ने बताया कि सरकारी ITI अलीगढ़ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षिता कार्यक्रम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को कंपनी में रोजगार उपलब्ध कराना है। मूलतः अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 1 वर्षीय व्यवहारिक प्रशिक्षण कंपनी द्वारा छात्रों को प्रदान किया जाता है। इसमें भारत सरकार द्वारा एक निश्चित स्टाइपेंड छात्रों को कंपनी द्वारा देने की व्यवस्था की गई है। ITI अलीगढ़ में अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में जो ITI पास बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्रेंटिस मेले में प्रतिभाग करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य है उनको हासिल करें। और इनका जो मानदेय है वो 7,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इस मेले में प्रतिभाग करें। और ये मेला जो है हर महीने लगाया जाता है, अप्रेंटिस मेला। यहाँ पर आज जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला लगाया हुआ है, जो कि अलीगढ़ गवर्नमेंट अलीगढ़ ITI में लगाया हुआ है। और यहाँ पर मुझे खुशी हुई है कि मुझे यहाँ पर टर्नर फिटर मशीनिस्ट में
मैंने इंटरव्यू लिया था और मुझे सभी मिल गए हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जिससे एक ही जगह पे एक ही स्थान पे मुझे अलग अलग ट्रेड के बच्चे मिल गए हैं और मैं सिलेक्शन लिया और मैंने उन्हें बुलाया हुआ है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे ही मैं आशा करूँगा कि और भी लगते रहें, जिससे कि किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लेने हैं तो एक ही जगह पर वो अप्रेंटिस सारे ले सकती है और इसमें बहुत सहायता मिल जाती है। मेरा नाम जगलेश कुमार है। आज अलीगढ़ में गवर्नमेंट ITI में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला लगा हुआ है, तो मेरा यहाँ पे कंपनी आई हुई है, तो मेरा अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन हो गया है। मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था। मेरा नाम विकास कुमार, मैं प्रधानमंत्री राजकीय अप्रेंटिस मेला लगा हुआ है गवर्नमेंट ITI में और मैं इंटरव्यू देने के लिए सिलेक्शन NSI कंपनी में सिलेक्शन हो गए। दीपावली से पहले मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दाल मंडी क्षेत्र में देर रात सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौर और CO सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से अवैध पटाखा भंडार पर छापा मारा। सूचना पर 7 गोदामों के ताले खुलवाए गए, जिनमें करोड़ों रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। लिखित कार्रवाई और गहन जांच के बाद सभी 7 गोदाम सीज कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और NGT के ऑर्डर्स के हिसाब से, निर्देशों के हिसाब से NCR क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का पटाखों का स्टोरेज, प्रोडक्शन या फिर सेल पर प्रतिबंध है और इसी के हिसाब से मुजफ्फरनगर जो है वो भी NCR क्षेत्र में आता है। प्रशासन पुलिस द्वारा यहाँ पर कोतवाली नगर क्षेत्र में दाल मंडी में 7 दुकानों पर ऐसे छापा मारा गया और हमने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऐसे यहाँ पे पटाखे रिकवर करे हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ का दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश में गोवंश संस्थानों का सतत विकास विषय पर आयोजित उन्होंने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान इकाइयों, आणविक आनुवंशिकी प्रयोगशाला, उत्तक संवर्धन एवं जैव रसायन प्रयोगशाला, थेरियोजोलॉजी प्रयोगशाला, पशु पोषण प्रयोगशाला, वीर्य शीतलीकरण प्रयोगशाला एवं नर जर्मलाजम इकाई का भ्रमण किया। खास करके हमारा जो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, ये लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो उसमें ऐसा है कि हमारा पशुपालन क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस पशुपालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, तो काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि हमारा जो मेरठ का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन रिसर्च ऑन कैटल जो है, ये इंस्टीट्यूशन एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो इसमें यहाँ का जो हमारा डायरेक्टर साहब है और जितना हमारा जो एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट है, इनसे वार्तालाप करने के बाद एक कुछ इशू से हमारा उस पर जीरो इन करके एक रोड मैप तैयार करने के लिए इस सोच विचार के साथ हम आए थे यहाँ पे। पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ ने सोमवार को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और फेक न्यूज जैसे समसामयिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। प्रतिभा शुक्ला अपने संबोधन में सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर प्रकाश डालते हुए पोषण माह के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। स्तंभ हमारे मीडिया के भाइयों, आपका बहुत आभार है, आपका बहुत धन्यवाद है। आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं और किसी को भी जमीन में जो पड़ा है आसमान तक पहुंचा सकते हैं, आसमान में व्यक्ति को नीचे भी गिरा सकते हैं। ये आपकी कलम का ही कमाल है। और हमने इसीलिए कहा कि आप सरस्वती के वरद पुत्र हैं, लक्ष्मी से बैर है, लेकिन जिसने लक्ष्मी को भी समायोजित किया उसने अपनी कलम के साथ विश्वासघात किया। तो आप सभी लोगों से हम बस इतना ही कहेंगे कि हमारे सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं,
उन योजनाओं का सही आलंकन, कहीं भी कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप सही सही लिखते चले जाएंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनता चला जाएगा। अब खबर यूपी के संभल से। संभल में पिछले 8 दिनों से संभल कल्की महोत्सव चल रहा था। कल संभल के जिला मुख्यालय भजोई के बड़ा मैदान में पिछले 8 दिन से चल रहे संभल कल्की महोत्सव के अंतिम दिन व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं और जीएसटी में दी गई छूट की जानकारी दी। जो टैक्स कम किए गए उसका बड़े पैमाने पर लोगों ने स्वागत किया है। आज उसी का बड़े पैमाने पर लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संबल महोत्सव यहाँ आयोजित किया गया। हमारे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में और जिलाधिकारी ने इसमें बड़ा रुचि लेकर इसको आगे बढ़ाया। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।